जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 7 और पूरे उत्साह उमंग के साथ तैयार हो जाइए कुछ नया सीखने के लिए। देखो, इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ एक त्रिभुज के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट है और काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी भुजा ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको बस ये करना है कि पहला त्रिभुज का परिमाप है 30, दूसरा का है 20, पहले का भुजा है 9, दूसरा का पता करना है x। तो 0 0 काट लो, 3 से 9 काट लो 3 बार में, तो x का मान नजर आ जाएगा 3 दूना 6। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आए बात समझ में, बस इतना सा काम करना है। लेकिन अगर केवल इतना बता के छोड़ दें तो फिर थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर घूमेगा तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट जानकारी है सब हम लोग शॉर्टकट में देख लेंगे। देखो, जैसे पहली बात तो ये समझो, ये तदनुरूपी भुजा या संगत भुजा या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है बराबर कोण के सामने वाली भुजा। ठीक है, अगर मान लो ये कोण x रहा हो और तो ये कोण x है, इन दोनों त्रिभुज में अगर मान लें कि ये कोण xx है, तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा है, ये आपस में संगत है। ठीक है, ये आपस में संगत है। ठीक है, तो इसको हम लोग संगत भुजा कहेंगे। और दूसरी बात ये कि जैसे अगर मान लो इसका साइड A1, B1 और C1 है, तो इसका साइड A2, B2 और C2 हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि आप लोग को बताया हुआ है कि स्मॉल ABC हम लोग त्रिभुज की भुजाएं मानते हैं। अब देखो, यहाँ परिमाप के अनुपात का बात हो रहा है, तो पेरीमीटर 1 बटा पेरीमीटर 2 जो होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, इसके बराबर होगा। इसके साथ साथ देखो, दोनों त्रिभुज में जो माध्यिका खींची जाएगी मध्य बिंदु तक मिलाने वाली, ठीक है, उसके भी अनुपात के बराबर होगा। मतलब M1 बटा M2 के बराबर होगा। जो ऊंचाई खींचा जाएगा, ठीक है, h ऊंचाई जो खींचा जाएगा उस h के अनुपात के भी बराबर होगा। मतलब H1 बटा H2। ठीक है, जो शीर्षलंब शीर्षलंब तो ऊंचाई को ही कहते हैं, जो कोणार्धक खींचे जाएंगे उसके भी अनुपात के बराबर होगा। मतलब दोनों त्रिभुजों में जो भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, जो भी संगत उसमें भुजा या शीर्षलंब या जो भी है वो होंगे, उनके अनुपात के बराबर होगा। और यही अगर क्षेत्रफल का अनुपात का बात आ जाए, A1 बटा A2 का बात आ जाए, ए से क्षेत्रफल एरिया हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर, B1 स्क्वायर बटा B2 स्क्वायर, C1 स्क्वायर बटा C2 स्क्वायर। फटाफट से नोट कर लो इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। M1 स्क्वायर बटा M2 स्क्वायर और H1 स्क्वायर बटा H2 स्क्वायर। इसके अलावे भी जो भी आए उसके भी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। क्षेत्रफल में दो साइड्स गुना होते हैं तो उनका स्क्वायर करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है तो सेंटीमीटर को तो 2 बार गुना करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब एक बात और जानो कि देखो, A1 बटा A2 का होल स्क्वायर बराबर ही A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर होता है। ये तो आप लोग को पता होगा घातांक करने से कि A बाई बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर आपको अनुपात का वर्ग कहे या वर्गों का अनुपात कहे तो एक ही बात है। लैंग्वेज को ध्यान से समझिए। क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है या अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, दोनों एक ही बात है। आगे बात समझ में, कॉन्सेप्ट इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे और देख के आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या होगा अभी देखिए पता चलेगा। क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए से गुजरते हुए रेखा, चलो एबीसी पहले नाम दे लेते हैं हम लोग, ए बी सी, ए से गुजरती हुई रेखा बीसी को डी पर काट रही है। बहुत बढ़िया बात है। और क्या कहा जा रहा है कि बीडी अनुपात डी से कितना है भाई, 4:5 है। ठीक है, तो बोला जा रहा है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है, तो एडीसी का बताओ। देखो, एबीडी तो ये वाला है और एडीसी ये वाला है, तो एबीडी का क्षेत्रफल है 60 और एडीसी का पूछा जा रहा है ये पता नहीं, बराबर। अब देखो, एबीडी वाले में भुजा कौन है, 4, और एडीसी में भुजा कौन है, 5। ठीक है,
4 से 60 कटेगा 15 बार में, और x का मान आएगा 15 × 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। लेकिन आप कहेंगे कि सर एक मिनट ये क्या है? अभी तो पिछले क्वेश्चन में आप बता रहे थे कि क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे तो वर्ग किए नहीं और ऐसा ही बोल रहे हैं आंसर है। तो भाई मेरे देखो, करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब बताया आप लोग को, संगत जो होते हैं वो बराबर कोण के सामने वाली भुजा होती है। यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं है। और दूसरी बात, ये दोनों त्रिभुज जो है ये समरूप भी नहीं है, न सर्वांगसम है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो समरूप त्रिभुजों, तो ये समरूप त्रिभुज का रिलेशन है। ठीक है, त्रिभुज समरूप होना चाहिए, समरूप होगा तभी तो उसमें संगत भुजाएं और ये सब मिलेंगी, बराबर कोण मिलेंगे। ठीक है, लेकिन त्रिभुज अगर समरूप ही नहीं है तो संगत भुजा और संगत कोण उसमें कहां से मिलेंगे? ठीक है, तो अब देखो यहां पर तो ये हो गया, और ये क्यों हुआ ये भी सोचो, कहां चला गया दूसरा वाला साइड, गया कहां? ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप लोग को एक चीज बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे मान लो इस त्रिभुज में आप ऊंचाई खींचना चाहें, तो ऊंचाई किधर से खींचेंगे भाई? ऊंचाई खींचेंगे इधर। ठीक है, ये है ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई जो है त्रिभुज एबीडी का भी है और त्रिभुज एडीसी का भी है। ठीक है, ये जो ऊंचाई है h, ये त्रिभुज एबीडी का भी है और त्रिभुज एडीसी का भी है। तो अगर त्रिभुज एबीडी का एरिया लिखना हो, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी, बहुत ध्यान से समझना है और नोट भी कर लेना है, बटा में त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी कितना होगा भाई? तो त्रिभुज एबीडी का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2। देखो ये अनुपात में दिया हो तो चलो इसको 4x और 5x मान लेते हैं। ठीक है, 1/2 आधार बीडी है ना, आधार बीडी मतलब 4x इंटू ऊंचाई h बटा में 1/2 आधार डीसी मतलब 5x। ठीक है, कितना है ये? 5x गुने ऊंचाई h। अब देखो हाफ से हाफ कट गया, h से h कट गया, x से x कट गया, क्या बचा? 4/5। आया बात समझ में? तो क्यों ये केवल भुजा के अनुपात के बराबर होता है? अब देखो भुजा के अनुपात के बराबर था तो अनुपात ही दिया हुआ है तो सीधे हम लोग ले लिए, भुजा उसका करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है इसको? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे ये तो पहले आप कर ही लें। इसको हम लोग लिखेंगे इतना बराबर क्या? BD बटा DC। कब? जब A से कोई रेखा AD आधार को अनुपात में बांटती है, तब दोनों त्रिभुजों का, बनने वाले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ऐसा होता है। दूसरी बात यह कि अगर इसी क्वेश्चन में मान लो, ठीक है, मान लो हम आपको ये कहें, देखो बोर तो नहीं हो रहे हो क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि हम केवल एक ट्रिक बता के आपको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उससे संबंधित जितने भी संभावनाएं बनती है वो सब कुछ आपको सिखा देने की इच्छा होती है। ठीक है, कि कहीं कुछ बचे नहीं, सब कुछ बता दें आपको। ठीक है, क्यों छिपा के आपसे रखना है? और ना ही मैथ कोई जादू है, हमें हमेशा बताते हैं कि आप जादू की तरफ पढ़ लिए, उसका असर हो जाते हुए घर गए कि हो कैसे गया, तो वो काम नहीं करना है। जब आप एग्जाम में जाएं तो पूरे तरीके से 100% तैयार होकर जाए कि कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकें। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम कहते हैं कि अगर त्रिभुज एडीसी नहीं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूछ दिया जाता, तब आप क्या करते हैं कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल पता है 60 और त्रिभुज एबीसी का निकालना है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का निकालना है तो उसको x मान लेंगे, और एबीडी का हिस्सा कितना है? 4, और एबीसी से अगर बात करें तो इसका पूरा 4, 5, 9 हो जाएगा। ठीक है, 4, 5, 9 हो जाएगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो 15 बार में, और x का मान क्या हो जाएगा? 15 × 135। ये होगा
अगर पूरा त्रिभुज एबीसी का मान, क्षेत्रफल का मान निकाला जाए तो। ठीक है, आया बात समझ में? ये भी आप जोड़ के भी कर सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। एक ही बात है। आया बात समझ में? अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7776 वर्ग सेंटीमीटर की के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखो भाई, अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। ठीक है, तो भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो देख के लोगों का मन करेगा कि हम कह दें भुजा 3x, 4x और 5x होगा, और अगर भुजा मिल गया तो हीरोज का फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल को इससे बराबर करके x का मान निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी चाहिए परिमाप प्राप्त जो भी चाहिए सब निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप शुरू से इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं क्षेत्रमिति के सीरीज को, तो आप लोग को याद होगा कि बताया हुआ है, क्या बताया हो भाई? बताया हुआ है कि 3, 4, 5 जो होता है वो एक समकोण त्रिभुज का भुजा होता है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर फिट होता है। जैसे अगर मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। ठीक है, तो अगर ये समकोण त्रिभुज का भुजा है तब तो क्षेत्रफल लिखना बहुत आसान है, 1/2 आधार 3x, ऊंचाई 4x, और इसी का मान होगा कितना? 7, 7, 7 और 6। तो देखो 2 से 4 कट गया 2 बार में, और 3 दूना 6 से इकट्ठे काट लो इसको, क्यों बार बार मेहनत करना है? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 17 57, 6 9 54, 55 56 57 और 36, 6 6 36। एक्स स्क्वायर का मान आ गया कितना? 1296। ठीक है, अब 1296 किसका वर्ग होता है? ठीक है, देखो x का मान 1296 है तो x बराबर आ जाएगा √1296, और जहां तक मेरे को लग रहा है कि 1296 36 का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, चलो चेक करके देख लेते हैं। अगर 1296 को कोई तोड़े तो 6 से आप भाग लगा सकते हैं, तो 6 गुना 1296 में लगाएंगे तो कितना आएगा? 6 दूना 12, 6 कम 6 और 6 6 36, 216 आएगा। और 216 6 का क्यूब होता है, अगर ये भी नहीं पता हो तो एक बार और 6 से लगाओ। ठीक है, तब क्या नजर आएगा? 36, और 36 को 6 गुना 6 लिखेंगे। तो ये हो गया क्या? x का मान, x बराबर इतना, और 4 बार 6 है तो 2 बार 6 बाहर निकल जाएगा, मतलब x बराबर क्या आ गया? 36। अब x जब 36 है तो त्रिभुज का परिमाप पूछा जा रहा है, तो परिमाप क्या होगा भाई? तो 3x, 4x, 5x सबका जोड़, 3x प्लस 4x जोड़ 5x, तो सब में 36 रख के और सब को गुना करके मेहनत बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग क्या कहेंगे? 5 4 9 3 12। ठीक है, 12x का मान चाहिए, और 12x मतलब हो गया 12 गुना 36। और अभी अभी हम लोग देखें कि 36 गुना 6 होता है 216, ये 6 का क्यूब है, तो 36 गुना 6 अगर 216 होता है तो 36 गुना 12 432 होना चाहिए, 216 का डबल। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। आगे बात समझ में? पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाने से क्वेश्चन कितना आसान हो गया, नहीं तो हीरोज फॉर्मूला लगाते रह जाते। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। ठीक है, ये केंद्रक जी है, त्रिभुज एबीसी 72 वर्ग यूनिट का है। ठीक है, ये पूरा त्रिभुज जो है एबीसी ये 72 वर्ग यूनिट का है, तो त्रिभुज बीजीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? ये बीजीसी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान रखो, ये जो केंद्रक है इसके साथ 3 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीजी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बीजीसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एजीसी। ठीक है, ये जो तीनों त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये है, ये ब्लू वाला एबीजी। ठीक है, वैसे ही बीजीसी बनेगा, एजीसी बनेगा,
ये आपस में बराबर होंगे, मतलब x इधर भी x इधर भी x, तीनों त्रिभुज बराबर होंगे। तो अगर बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है तो BGC जो पूछा जा रहा है, BGC, ये अकेला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका 1/3 होना चाहिए। तो 72 का 1/3 अगर करोगे तो कितना आएगा, 24, 24 तिया 72, ऑप्शन नंबर 2। तो देखो कॉन्सेप्ट पता होने से कितना आसान हो जाता है चीज। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, तीनों आपस में बराबर होंगे और कितने होंगे भाई, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का 1/3 इसके बराबर होगा। तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है। और देखो ऐसा होता क्यों है ये भी आप लोग को शॉर्टकट में बता देते हैं, ठीक है। बाकी तो ज्योमेट्री में देखो ये जितना भी चीज बताया जा रहा है आप लोग को सबका प्रूफ आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति में, तो उसको नहीं जानेंगे तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगा मन में, ठीक है। तो देखो ये जो माध्यिका होती है, माध्यिका, ये दोनों त्रिभुज को बराबर बराबर बांटती है, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। क्यों, क्योंकि यहाँ अनुपात 1:1 हो गया ना। अभी देखो क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग देख रहे थे, वहां 4/5 किए थे, ठीक है। क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2 4/5 किए थे। यहाँ 1/1 अगर हुआ तो पहला वाला क्षेत्रफल और दूसरा वाला क्षेत्रफल जो है ये आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब इधर का हिस्सा जो है और इधर का हिस्सा, ये दोनों त्रिभुज जो है उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो उसी तरीके से ये जो अगर G है और यहाँ BGC बन रहा है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज भी आपस में बराबर होगा। तो इस बड़े त्रिभुज में से, ठीक है, ABD और ADC में से GBD और GDC का एरिया अगर हम लोग घटाएं, दो बराबर क्षेत्रफल में से दो बराबर क्षेत्रफल घटाएं तो घट के भी बराबर आएगा। इसलिए ये जो ABG है और AGC है इनका क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके जरूर सुन लीजिए। अब देखो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है बढ़िया सा कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में, परिमिति 104 है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताइए। तो देखो ये त्रिभुज से ज्यादा अनुपात का सवाल है और अनुपात में आप लोग को बताएंगे इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले अनुपात को हम लोग सीधा करते हैं। और सीधा कैसे करेंगे, सबके एलसीएम से भाग देंगे। तो भाई 4 तिया 12 एलसीएम है, गुना कर दो सभी में। और 12 से अगर हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, और 4 से 12 कटेगा 3 बार में। और परिमिति है 104। परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो सबसे लंबी भुजा पूछी जा रही है, तो सबसे लंबा कौन होगा, 6 वाला हिस्सा। तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 104 गुना 6 और बटा में 6 4 10 3 13, ठीक है। 6 4 10 3 13 क्यों आ रहा है भाई, 13। अच्छा यहाँ 104 है, सॉरी 140 लिखा गया, ठीक है, ये 104 है। तो 13 7 91, 13 8 104, 6 8 48, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सबसे लंबी भुजा हो गई 48। तो आया बात समझ में, उम्मीद है कॉन्सेप्ट सब समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लिया कीजिए, कमेंट में क्वेश्चन आप लोग पूछते नहीं है तो बस चुपचाप खड़े होकर देखते रहने से कोई फायदा है नहीं। जब तक आप भीड़ में घुस के भीड़ का हिस्सा ना बनेंगे तो किनारे खड़े हुए देखते रह जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।